से मन का दीपक जलो तो आगमन से सभी छूट जाओ। यह आनंद धन है सकल दुख हरैया। पिता मात सखा और भैया उसी से करो प्रीत प्रियतम बना तो आवागमन से सभी हे योगी समाधि लगन सब तुम भी लगाओ। सभी धन्यवाद मुनि जी। दीपालिका जी, आप दोनों को साधुवाद। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। अभी हम ईश्वर भक्ति के बहुत सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे। केडी माता जी ने भी और आदरणीय पारुल जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। बड़ी मीठी आवाज उनकी, आनंद आ रहा था सुनकर इस भजन को। बड़ा ही प्यारा भजन सुना उन्होंने। मुनि जी, बड़ा प्यारा एक विषय में पढ़ रही थी कि हमारी संतान ही हमारी असली संपत्ति है। बहुत सरल से विचार हैं। ये विषय मुझे इतना सच लगा। जो आजकल हालात हैं हमारे आसपास, अगर हम ध्यान से देखें, आप ध्यान से सोचने के लिए बैठें कि हमारी सबसे कीमती चीज क्या है, तो क्या उत्तर आएगा? पैसा, सोना, चांदी, जेवर, मकान, जमीन, बच्चे और परिवार। अगर हमारी नाव डूब रही है और पैसा और बच्चे साथ हैं, आप किसे उठाएंगे? पैसे को या बच्चों को? चोर हमारे घर में आ जाए, सोना या चांदी चुराना चाहते हैं, किसे बचाएंगे आप? जेवर को या बच्चों को? मकान में आग लग गई है, किसे बचाने की मेहनत करेंगे आप? मकान को या बच्चों को? उत्तर हमें मिला कि सब बातों का कि हम बच्चों को ही बचाएंगे। ये एक ऐसी वास्तविकता है जो हमें सोचने के लिए हमें रुकना पड़ता है, और हमारी जो कार्यशैली है, वर्किंग टाइम, उस पर कुछ जरूरी परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। पहले किसी बुजुर्ग से पूछा जाता था कि ताऊ जी आपके पास कितनी संपत्ति है, तो वो कहता था 2 बेटे 3 बेटियां। आज किसी से पूछो तो कहते हैं 3 फ्लैट हैं और 4 दुकानें हैं। जब हमारी संपत्ति बदलती है तो हमारी प्राथमिकता भी उसके साथ बदल गई। ये एक सत्य बात है। अब पहले परिवार में क्या होता था, 4-5 बच्चे होते थे, सभी से माता पिता का आत्मीयता से गहरा संबंध होता था, सब पर बारीकी से नजर रहती थी। आज 1 या 2 बच्चे हैं, उनके बारे में भी हमें सही जानकारी नहीं होती है। क्यों? आपका गोल्ड यानी कि आपने जो सोना आपके घर में है, आपने कहाँ रखा है, सुरक्षित है या नहीं, आपको मालूम है? आपको शेयर के रेट मालूम है, बढ़ेंगे या घटेंगे? रियल टाइम की जानकारी आपके पास है। जमीन के भाव क्या हो गए हैं, ये आपको मालूम है। पर आपके बच्चे किधर जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमें जानकारी बहुत कम है, और स्थिति का परिणाम हमारे सामने ही है। हम शेयर बाजार पर पैनी नजर रखते हैं कि शेयर बाजार बढ़ गया, घट गया, पर दुनिया के बाजार में जो समाज है, मेरे बच्चों को क्या सिखलाया जा रहा है, उस पर मेरी नजर नहीं रहती है। यानी हमारी असली पूंजी पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो आइए इस बात पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में लिखते हैं, माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी संतान को संस्कारवान, धर्मात्मा, गुणवान, विद्यावान बनाकर राष्ट्र को समर्पित करना होता है। तो इस बात को जानने के लिए हम विस्तार से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ सकते हैं। हम एक उदाहरण देखकर समझते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन जो चलती है, उसमें एक महिला किताब पढ़ रही थी। उसके बगल में उसकी छोटी सी बच्ची भी किताब लिए बैठी थी। एक अजनबी यात्री ने उस महिला से सवाल किया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अपनी बेटी को सही शिक्षा दे रही हैं?
इस पर महिला मुस्कुराई और बोली, मैं शिक्षा नहीं दे रही हूँ, बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, वही करते हैं जो हम करते हैं। अगर मेरे हाथ में मोबाइल होता तो बच्चे के भी हाथ में मोबाइल होता और वो भी यही डिमांड करती। मेरे हाथ में पुस्तक है तो वो भी पुस्तक मांगने लगती है। बस यही सीधी सी बात है। अरे बंधुओं, हम गलत कार्यों के प्रति हमारे में रुचि तब पैदा होती है, वास्तविकता रुचि जो पैदा होती है तब, जब हम बच्चों को खुद मार्गदर्शन में नहीं बल्कि किसी और के मार्गदर्शन में छोड़ कर आते हैं, खासकर उनके बारे में जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो बच्चों के लिए क्या कार्टून परोस रहे हैं, कभी सोचा है हमने? हम बिल्कुल उनको फ्री छोड़ देते हैं। अभी आप थोड़े समय पहले की खबर, जो ग्रेटर नोएडा, जो हमारे पास दिल्ली के पास जो है ग्रेटर नोएडा, 15 साल के एक बच्चे ने एक ही रात में 2 कत्ल कर दिए, एक अपनी सगी माँ का और एक अपनी बहन का सगी। ये दोनों कत्ल बच्चे ने क्रिकेट का जो बैट होता है उसे पीट पीट कर किए। और क्या कत्ल करने की वजह, क्राइम फाइटर जो है ना गेम, उसको बताया गया, जो एक गेम चलती है ना मोबाइल में, उसको इसकी वजह बताया गया। क्योंकि बहन ने शिकायत करी कि दिन भर मोबाइल फोन पर गेम खेलता रहता है और इसलिए माता ने उसकी पिटाई कर दी, उसे डांटा, उसका मोबाइल फोन छीन लिया। आवेश में आकर बच्चे ने 2 कत्ल कर दिए। दूसरी घटना राजस्थान के जोधपुर की है। छोटे से भाई के द्वारा भाई का एक डाटा मोबाइल का खत्म कर दिया छोटे भाई ने, तो उस बात को नावागुजारा, उस बच्चे को गुस्सा आया, उसने छोटे भाई को के सीने में चाकू मारकर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। एक के बाद एक खबरें, कई घटनाएं हमारे पास सामने आ रही हैं। आखिर ये संस्कार बच्चों को कैसे दिए जाएं, उनका मार्गदर्शन कैसा हो? वैसे देखा जाए तो माता पिता ही पहले मार्गदर्शक होते हैं, समाज उनकी दूसरी पाठशाला माना जाता है। किंतु पिछले कुछ सालों में एक तीसरा मार्गदर्शक तैयार हो गया है, जो आपके बच्चों को अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। यानी बच्चा आपका है, लेकिन उसकी सोच, उसका दिमाग, उसके कई संस्कार कोई और तय कर रहा है। ये मार्गदर्शक कौन है? इंटरनेट, मोबाइल फोन, जो किसी खतरनाक नशे की तरह आपके बच्चे के दिमाग पर हावी हो रहे हैं। देखा जाए तो कोरोना जैसी जो खतरनाक बीमारी आई थी, उससे पहले बच्चे डिमांड करते थे तो परिवार कहता था कि पहले पढ़ाई करो फिर मोबाइल ले लेना। पहले की बता रही हूँ बात, जब कोरोना शुरू नहीं हुआ था। किंतु कोरोना की महामारी और उसके बाद जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया गया। हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब उनकी बच्चों की कोरोना के बाद से ना ज्यादा लत उनकी बन चुकी है। यानी कि कोरोना के बाद बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बन गया है। अब उनकी आदत जैसे लत बन जाती है ना, एक आदत सी, मतलब पक्का हो गया कि मैं देखना ही देखना है। क्योंकि बच्चों में ये विशेषता होती है, जो सामने होता है उसी बात को सच मान लेते हैं, और सच और भ्रम में उनके बीच में उनको तुलना करने की बौद्धिक क्षमता बच्चों के पास नहीं होती। इसलिए बच्चे जब गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर घुस जाते हैं, मतलब अपने आप को गेम का एक किरदार समझने लगते हैं, और उसी तरह से गेम की जो बाकी घटनाएं हैं, बच्चे भी उसी तरह का बर्ताव करने लग जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे छोटे बच्चे देखे हैं जो गेम में लेके अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह उसमें समाहित कर लेते हैं। अभी हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं। अगर बच्चे भी कोई चीज अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, तो फोन चलाना भी उसमें बहुत बड़ी बात शामिल, मैं तो कहूंगी। तो हालात ये हो चुके हैं कि आजकल रोते हुए बच्चे को हम चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। माँ बाप खिलौने की जगह मोबाइल दे देते हैं उसको। साल भर के बच्चों को भी फोन की इतनी भयानक लत लग चुकी है। दूसरा, अक्सर जब बच्चे को मोबाइल प्रयोग करते देखता है तो खुश हो जाता है कि भाई थोड़ी देर खेलने भी दिया जाना चाहिए उनको। लेकिन वो खेल नहीं रहा। आप ध्यान से देखिए, वो सिर्फ बैठा, उसके दिमाग से कोई और खेल रहा है। उस बच्चे का चेहरा ध्यान से देखिए, वो कई बार हिंसक बन जाता है, कई बार अवसाद में चला जाता है। कई बार उसके पास जब फोन नहीं होगा, मोबाइल, तो परिवार के बीच में रहता हुआ खुद को अकेला महसूस करेगा, एक अनोखे संसार में जीने लगता है। माता पिता से ज्यादा गेम के हीरो उसके जीवन में उसके हीरो बन जाते हैं, जो उस गेम के पात्र हैं वो हीरो बन जाते हैं। माता पिता कुछ नहीं उसके आगे। जब किसी कारण से परिवार के लोग उसको दूर करने की कोशिश करते हैं मोबाइल से, तो बच्चा हिंसक हो जाता है, घर का जरूरी सामान तोड़ फोड़ने लगता है, और कई बार खुद के साथ या अन्य किसी और के साथ हिंसा जैसी वारदात करने लग जाता है। आप अपने बच्चे को कुछ भी सिखाइए, लेकिन ये सच है, मोबाइल एक क्लिक पर बहुत कुछ खुल जाता है, और बच्चे गेम के अलावा बहुत बहुत अलग अलग साइट पर पहुंच जाते हैं। वो एक समय के बाद एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं।
आज छोटे बच्चे को पहले गुरुकुल में भेजा जाता था, शिक्षा है, कोई यज्ञ संस्कार आदि दिए जाते थे, परंतु आज 5 साल से लेकर 12-15 साल तक की उम्र की बच्चों की देख रेख के बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो चुकी है। ये उम्र ऐसी है, उनकी अवस्था ऐसी है, उनको सुनने समझाने के लिए बहुत जरूरत है। तीसरी बात जरूरी कि आज बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ने की हमें बहुत आवश्यकता है। जब बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करे तब वो आर्टिफिशियल चीजों के पीछे भागता है। बच्चा अकेला क्यों रहना चाहता है, इस पर पेरेंट्स को गंभीरता से विचार ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी क्या है, एकल परिवार की परंपरा सी बन गई है। हम पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बात सिर्फ बच्चों के बौद्धिक विकास और हिंसा तक सीमित नहीं है। आज आप आगे देखिए, बच्चे के पास जो मोबाइल है उसमें इंटरनेट के वजह से हर तरह की सामग्री उस पर उपलब्ध है। एक बातें ऐसी, थ्योरी ऐसी उसके सामने आती है जो उसकी उम्र के पड़ाव के बाद उसको मिलनी चाहिए थी। बहुत कम उम्र में ऐसी बातें उसके समक्ष आ जाती हैं। बच्चों के अंदर कामुकता जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। मोबाइल पर ऐसी सी क्लिप देखकर बच्चा प्रेरित हो जाता है उन बातों की तरफ और गलत गलत कार्यों की तरफ चला जाता है बच्चा। आज मनोविज्ञान की हम बात करें, उसके अनुसार बच्चा जब 8-10 साल का है तो परिजन को, मतलब परिवार में माता पिता को देखते हैं कि बच्चों में हार्मोनस चेंज हो रहे हैं, उनके मन में उथल पुथल चल रही है, बच्चों का एडजस्टमेंट उस समय थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं। जब बच्चों से काउंसिल नहीं की गई तो बड़ी ही मुश्किल हो सकती है। अर्थात आप बच्चों के साथ आधा घंटा घंटा बात करिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। किस बात पर बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है, इस पर हमें नजर रखनी है। कौन सी चीज बच्चा किस विषय में लेकर थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, उस बात पे हमें ध्यान रखना है। 24 घंटे में बच्चा अगर 8-8 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक है। इस उम्र में बहुत कुछ ट्राई बच्चा करना चाहता है। असल में बच्चा फोन के इस्तेमाल करने को, उसके पढ़ाई की चीजें उससे अलग वाला कोई फोन होना चाहिए, केवल पढ़ाई की और जरूरत की चीज उसमें होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए ही अच्छा साहित्य उसमें अपलोड होना चाहिए। आज मशीनी युग आ गया है और इस मशीनी युग में अगर हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो कई घटनाएं जो अभी हम सुन रहे थे लगातार हो रही हैं और होती रहेंगी। अब संयुक्त परिवार खत्म हो गए, घरों में कहानियां, किस्से, मजेदार चुटकुले सुनाने वाला कोई रहा नहीं, तो बच्चा कहानियां किससे सुनेगा। हम ऐसे ऐसे विषयों को मोबाइल में डलवाएं जो बच्चों के ज्ञानवर्धक हों। मौलिक रूप से जो बच्चों को शिक्षा है वो सभी स्तरों पर कायम रखनी है, विकसित रखनी है। तो मोबाइल की दुनिया में एक अलग सा कुछ ऐसा अपलोड कीजिए जो बच्चों को मौलिक शिक्षा दे सके, मोबाइल से हम बातों से फालतू की दूर कर सके बच्चों को। भले आज समय बदल गया है लेकिन बच्चों को के लिए परिवार का महत्व आज भी वही है जो पहले हुआ करता था। बच्चों को अच्छे मैनर्स, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार केवल परिवार में मिल सकते हैं, उसी के अंदर रहकर विकसित हो सकते हैं। लेकिन ये सच है कि बच्चे के विकास में परिवार के साथ साथ और लोगों का भी बहुत योगदान रहता है। बच्चे के व्यवहार पर उसके माता पिता का असर होता है। अगर अभिभावक ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा फोन देखते हैं तो बच्चा भी वही करेगा, और अगर आप रोकेंगे टोकेंगे तो बच्चा भी समझेगा। जैसा आप उदाहरण सेट करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। जैसे मेट्रो ट्रेन में महिला किताब पढ़ रही थी तो बच्चा भी वही करेगा। तो हमें, जैसा आजकल बच्चे सिखाने से नहीं दिखाने से सीखते हैं, तो हमें स्वयं ऐसे कार्य करें कि बच्चा हमें देख कर नहीं, करता हुआ देखे तो ही सीखे वो। और भी कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, कुछ समाधान निकालने हैं। अच्छी पुस्तकें हम बच्चों को कहें वो जरूर खरीदें। प्रतिदिन बच्चों के साथ देश, धर्म और ऐसी सामाजिक घटनाएं, सोसाइटी में घटनाएं हैं, उन पर हम चर्चा करें। हम बच्चों के मन को पढ़ें। हम समाज के, परिवार के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको, उनका बोध कराएं। खुलकर उन्हें बोलने का अवसर दें, उनकी बात को भी ध्यान से सुने। गलत और सही का बोध हम बच्चों को कराएं, वरना बच्चा आपका होगा किंतु दिशा कोई और ढंग से तय कर लेगा, आपके ढंग से बच्चा फिर नहीं सेट होगा। तो सुझाव में यही कहना चाहूंगी कि दिन में एक समय का भोजन तो हम सब इकट्ठे बैठकर मिलकर करें। मोबाइल बंद करके ही भोजन किया करें। बचपन से अच्छी अच्छी पुस्तकें बच्चों के हाथ से खरीद कर हम आदत डलवाएं। जन्म दिवस अगर बच्चे का है तो पुस्तक खरीदने की आदत डलवाएं। रिटर्न गिफ्ट के रूप में भी पुस्तक देने की हम प्रेरणा बच्चे को दें। और कई सारे ऐसे सुझाव हैं। हम छुट्टियों में बच्चे को ऊटी, शिमला आदि कई जगह पर लेके जाएं, मोबाइल को छोड़कर कहीं अच्छी जगह पर घुमाने जाएं, साथ रहें, बच्चे की यात्रा का उसको आनंद लेने दें और उससे बातें करें, हंसी मजाक करें, पुरानी पुरानी बातें स्मरण कराएं। कुछ बच्चों से चुटकुले, कहानियां शेयर करें, जोक सुनाने की जो बातें हम भूल चुके हैं। तो उस मोबाइल की हम निर्भरता बना चुके हैं भाई। अगर हम मोबाइल थोड़ी देर रख भी देंगे फिर हमारे पास ये होगा कि हम क्या बात करें।
परंतु हम प्रयास करें कि मोबाइल से ऊपर उठकर हम बच्चों की बातें बस सुनने में अपना मन को लगाएं। तो हम कोशिश करें इस गुलामी से निकलने की, परिवार के बीच मोबाइल के फोन आदि का इस्तेमाल को सीमित करें। बार बार मोबाइल खेलने का मन करेगा, लेकिन दृढ़ रहें, मजबूत रहें। जो बच्चों के साथ आनंद आता है वो आनंद शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, परंतु आनंद कहते हैं असीम होगा, वो आनंद शानदार होगा। तो हम सब मिलकर बच्चों का खुद सहारा बने, मोबाइल का सहारा ना डालें। एक मोबाइल का टाइम थोड़ी देर के लिए 8 से 9 मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो बंद कर दें। सबको विश्वास बनेगा जीवन में, सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। फ्रेंडली नेचर अपना रखें, अपने बच्चों को विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं, परिवार का संबंध अच्छा हो, प्यार भरी बातें हो परिवार में। और सबसे जरूरी, महापुरुषों के चित्र अवश्य लगाएं घर पर। एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए बात है कि जब बच्चा छोटा होगा वो नहीं समझेगा, परंतु बच्चों के बचपन से मन में ये छाया अंकित हो जाएगी। जब गर्भावस्था में माँ हो तब उसके बच्चे पर जो छाया अंकित है इस बात की कि महापुरुष हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, उसे महापुरुषों की कहानियां सुनाएं, बात सुनाएं। तो यही आप सच्चे मार्गदर्शक कहलाएंगे इन बातों का यदि हम ध्यान रखें। असली संपत्ति आपका परिवार है, यही आपका समाज है, यही आपका राष्ट्र है। अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो फिर जमाने को, समाज को, सरकार को दोष देने की भूल हम कभी ना करें। तो हम अपने बच्चों की वास्तविक संपत्ति को समझें। हमारा बच्चा ही हमारी वास्तविक संपत्ति है। भौतिक संपत्ति तो बहुत हमने सहेज ली, बहुत पैसा धन इकट्ठा कर लिया, परंतु वास्तविक संपत्ति तो हमारे बच्चे हैं। वही हमारी रक्षा करेंगे, उसे बढ़ाएंगे भी, इस देश को भी आगे लेके जाएंगे। तो अतः बच्चों के साथ गहरा व्यवहार बना के रखिए। ये थोड़ी सी सरल सी बातें आप सभी के समक्ष रखने का मेरा बहुत ही मन था। आज मैं हालात देखती हूँ, जिसके घर कहीं जाना पड़ता है, कहीं किसी रिश्तेदार, मामा जी, चाचा जी के घर, तो बच्चे फोन पे लगे होते हैं, नमस्ते तक उठ के करने का उनके पास समय नहीं होता। और ना ही माता पिता उनको सिखा रहे हैं कि कोई घर आया तो उठकर नमस्ते कर दो। चलिए नमस्ते छोड़िए, उठकर एक पानी का गिलास देने का भी उनका मन नहीं करता। हम बच्चों को ना टोक रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, तो इसमें भूल तो हमारी स्वयं की है। मोबाइल को ही पूरा दोष देना गलत है। तो आइए हम समझदार बने, हमारी संतान हमारी असली संपत्ति हो, ये विचार हम सोचें और अच्छे कार्यों में अपने जीवन को लगाएं। तो आइए 2 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमें आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी हम सुनेंगे। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। बचे पाप की कमाई से, बचे पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करें, रहें दूर बुराई से। सदा शुभ कर्म करें, रहें दूर बुराई से। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, दिया होगा जो हाथ से वही साथ निभाएगा। दिया होगा जो हाथ से वही साथ निभाएगा। हम भी वह काम करें, हम भी वह काम करें, जीवन कीमती है इसे ना बर्बाद करें। जीवन कीमती है इसे ना बर्बाद करें। शुभ कामना सेवक की, शुभ कामना सेवक की, प्रभु हमें दो सुमति, यही प्रार्थना हम सब की। प्रभु हमें दो सुमति,
यही प्रार्थना हम सब की। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर सबका सुधार करें, पहले हम आप सुधरें फिर सबका सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। दीपालिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटे, लेकिन अब हम लोग तो बुजुर्ग हो गए हैं, हम लोगों की कोई बातें नहीं मानता है। बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या किया जाए। प्रयास करते रहिए बच्चे को समझाने का। हम लोग तो दिशा दिखा सकते हैं, परंतु आजकल जो व्यवहार आसपास के समाज का है वो भी काफी बिगाड़ रहा है बच्चों को, परंतु अपने प्रयास को हम ना रोकें। लगातार हम बच्चों को अपने संस्कार, अपने विचारधारा से जोड़ कर रखें, क्योंकि संस्कार परिवार दे सकता है, सरकार नहीं दे सकती। ये बात आप सभी जानते हैं। तो धन्यवाद कीजिए उस ईश्वर का जो हमारे को आर्य समाज से जोड़ा है, सत्संग से जोड़ा है, अच्छे विचारों से जोड़ा है। आपके पास भौतिक संपदा है, आध्यात्मिक संपदा हम देने का प्रयास कीजिए। बहुत हम बहुत तो ये सोचते हैं कि और पहले हम क्यों नहीं जुड़ गए यार समाज से, और पहले जुड़ जाते तो शायद कुछ सुधार हो जाता। लेकिन अब तो पछताए क्या होता है। अब तो चलिए, सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही बढ़िया वक्तव्य रहा। बच्चे तो हमारे हाथ से अभी तो गए, हम बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो हम ऐसे बच्चों को सहयोग करें जो गुरुकुल में पढ़ते, जो अच्छे हैं, उसकी फीस भरे, उसको सुसंस्कारित करे, वहाँ जाए, निस्वार्थ भाव से सेवा करे। जो जो जरूरत है, जरूरतमंद को वस्तुएं दिए जाए, फीस दी जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। उसको शस्त्र शास्त्र सभी तरह से हम करें। बच्चा ही हमारा भविष्य है, हमारा देश का, हमारा राष्ट्र का। तो उन वह हम सभी मिलके उनके लिए सोचे और करें। हम कर सकते हैं। पहले हमें टाइम नहीं था, आज हमें पास समय है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास एक ढापन अभी आया है, बहुत देर से आया है। भले जीवन चला गया, लेकिन और भी बच्चे हैं, सब अपने ही, जो अपने अनुकूल चले वो हमारे बच्चे, ऐसा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। खूब खूब धन्यवाद लीला बहन जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से दूर हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी श्रुति जी से हम बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे थे, भविष्य की पीढ़ी को किस प्रकार बचाया जाए। इसलिए मातृ शक्ति को ही जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश की माता जागरूक है, जिस समाज की माता जागरूक है, उस देश को और समाज को आगे बढ़ने में कोई देरी नहीं लगती। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी लिखा है कि बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य ही नहीं, परम धर्म है। ये आज इस धर्म को कौन धर्म मान रहा है? बहुत साथ ले रहे लोग। आज का आधुनिकता के युग में हम पश्चिम की हवा में हमारी संस्कृति को इतना नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं कि उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो आज हम बच्चों को किस प्रकार बचाएं? तो हम भी आर्य समाज में सोचते हैं कि कुछ ऐसे बाल संस्कार केंद्र चलाए जाए, क्योंकि आज माता पिता को समय नहीं है बच्चों को देने के लिए। ऐसे कुछ केंद्र होते तो, जैसे इस्लाम धर्म में मदरसा में छोड़ आते हैं, तो ऐसे वेकेशन के पीरियड में तो कम से कम 1 घंटा भी बच्चे को कोई ऐसे केंद्र हो
शहर की सोसाइटियों में अलग अलग स्थान पर, तो कुछ अच्छी बातें बताई जाए, क्योंकि माता पिता के पास इतना समय भी नहीं है और इतनी वो बातें बताने की उनकी कुशलता भी नहीं है। तो इस प्रकार का कुछ कार्य किया जा सकता है, हम भी इस दिशा में कुछ सोच रहे हैं। तो मैं मेरा विषय आगे चला रही हूँ। तो हमारा यज्ञ का विषय चल रहा था। गत सत्संग में हमने बताया था कि यज्ञ की आत्मा क्या है। यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। यज्ञ का प्राण क्या है? यज्ञ का प्राण इदन्न मम है। और यज्ञ का सार क्या है? यज्ञ का सार यज्ञ की सुगंधी है। तो ऐसे भी कहते हैं ना, सार। सार यानी जो बहुत ही अंतिम सूक्ष्म तत्व, अमूल्य तत्व, जैसे दूध का सार घी है। हम आजकल क्या करते हैं नहीं, वहां डेयरी में गौशाला चलाते हैं तो 30-35 लीटर दूध में से 1 लीटर घी निकलता है। वो बहुत मूल्यवान होता है। दूध की प्राइस क्या है? और इसके सामने 50 रुपये लीटर बेचने वाला, आप 55 रुपया 60 रुपये में बिकने वाला दूध, घी इसके सामने 2000 रुपये में बिकता है। तो बहुत उसका सार कहा जाएगा। इसी प्रकार हम जो भी अन्न खाते हैं उसका सार कहते हैं ना, कि रस, रक्त, अस्थि, मज्जा आदि अंतिम धातु वीर्य। तो ये सार क्या है? यज्ञ का सार उसकी सुगंधी है। उसमें से उठने वाली सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सुगंधी और हवा, जो ये जैसे धूम्र सेर के माध्यम से उठती है, वो कण कण में व्याप्त हो जाती है और वो बहुत शक्तिशाली होती है। आजकल लोग आक्षेप करते हैं कि इतने से, थोड़े से यज्ञ से क्या होगा लाभ, लेकिन आचार्य ज्ञानेश्वर जी बताते थे, वो तो एक ऐसा शस्त्र है हमारे पास कि हजारों मीटर की हवा को शुद्ध करने का साधन, जो अमुक 1000 परिवारों में भी यज्ञ किया जाए तो बहुत सारा पोल्यूशन हटाया जा सकता है। तो इसी प्रकार यज्ञ का सार उसकी सुगंधी है, उसकी सूक्ष्म शक्तिशाली हवा है। और यज्ञ का जो देवताओं का मुख क्या है? तो देवताओं का मुख वो अग्नि है। और अंतिम बताई गई थी बात कि यज्ञ की सफलता क्या है? तो यज्ञ की सफलता विद्वानों को, देवताओं को बुलाकर ससम्मान बिठाकर उसको श्रद्धा भाव से दक्षिणा देना है। दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। तो इसी प्रकार हमने ये सारी बातें बताई थी। महर्षि दयानंद जी की घटनाएं इस समय में जी स्मृति में आती है कि बड़ौदा प्रवास में महर्षि दयानंद 2 बार बड़ौदा आए थे। तो एक तो शुरू के जीवन में आए थे, जैसे चैतन्य मठ से उन्होंने चैतन्य नाम धारण किया था। और बाद में कई लगभग पहले प्रवास के बाद 28 साल के बाद गायकवाड़ सरकार के आमंत्रण पर व्याख्यान देने के लिए आए हुए थे। उसी समय उन्हें गोविंद राम रोडिया की धर्मशाला में ठहराया गया था और वहां 2 प्रवचन उनके हुए थे। वेदाध्ययन का अधिकार, वेद का पठन पाठन और उसका अधिकार, और दूसरा प्रवचन राजधर्म, वो केदारनाथ वाला मंदिर में दिया गया था, कीर्ति मंदिर में दिया था। कीर्ति मंदिर। महर्षि जी ने इन प्रवचनों के बाद वो 3 महीने वहां ठहरे थे बड़ौदा में, और कहते हैं कि संस्कार विधि नाम का ग्रंथ भी यहाँ पूर्ण किया था। तो इन 3 महीनों में एक घटना उनके जीवन में जो घटी थी वो मैंने पढ़ी है। इसमें बताया गया है कि महर्षि दयानंद जी ऐसे तो व्यक्तिगत रूप में तो कोई दक्षिणा लेते ही नहीं थे किसी के पास, क्योंकि जब अवधूत अवस्था में थे, गंगा तट पर विचरण करते थे, तो धन तो क्या, किसी से अन्न भी नहीं मांगा था। 2-3 दिन भूखे रहते थे, सामने से कोई खाना नहीं देता था, तो किसी से मांगा तक नहीं था। तो महर्षि दयानंद जी ने अन्न तो क्या, धन तो क्या, अन्न भी नहीं मांगा था। और उस व्यक्ति ने, महर्षि दयानंद उस समय वेद भाष्य करने का कार्य आरंभ किया था। तो वेद भाष्य के लिए जो धन का जरूरत थी, तो वो धन एकत्रित करते थे, धन लेते थे। तो उसी समय एक व्यक्ति ने कहा कि सन्यासी को धन एकत्र नहीं करना चाहिए, सन्यासी को अपरिग्रह धर्म का पालन करना चाहिए।
तो स्वामी जी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप में अपने लिए कुछ भी संग्रहित नहीं करता। ऐसे भी वहां जो टी माधवराव जो राज्य के दीवान थे, उन्होंने जब महर्षि दयानंद के प्रवचन जो राज धर्म पर, अभी मुनि जी बता रहे राज धर्म पर हुआ था, वो प्रवचन इतना प्रभावशाली था और लोगों को झकझोर दिया था, क्योंकि राज्य के कई अधिकारी कर्मचारी भी ये प्रवचन सुन रहे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी ये प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे। तो ये प्रवचन से इतने प्रभावित हुए थे टी माधवराव, उन्होंने स्वयं कहा था, हम तो क्या, आप तो हमारे लिए तो कितने प्रेरणाप्रद हैं और राज धर्म के बारे में हम आपके सामने कुछ भी नहीं जानते। तो अपने घर पर आमंत्रित किया था और कुछ राशि भेंट के रूप में उन्होंने स्वामी जी को देना चाहा था, लेकिन स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया था। व्यक्तिगत रूप में अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। तो स्वामी जी ने स्वयं बताया कि मैं व्यक्तिगत रूप में किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन लोकहित के लिए, दूसरों के हित के लिए, समाज के कल्याण के जो कार्य करना है उसके लिए धन लेना कोई बुराई नहीं है। उदाहरण देके बताया था कि जैसे कुआं हम खोदते हैं तो कुएं में से मिट्टी निकलती है, तो मिट्टी ही हम कुओं की दीवारों चुनने में उसका प्रयोग करते हैं। तो समाज से लिए हुए धन से ही हम उस धन को समाज के कल्याण में ही प्रयोग करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग तो ऐसे कहते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इसी प्रकार कोई भी यज्ञ के अंदर विद्वानों को ससम्मान श्रद्धा से बुलाना और दक्षिणा दिए बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। ये मैंने यज्ञ की बातें बताई थी और ये मंत्र भी हमने किया था कि ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजा गृही त्वमिष्टा पूते संसृजेथा मयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। विश्व के देव और अजमान सीदत साथ में बैठे, देवों विद्वानों को बुलाना, ये अतिथि यज्ञ की बात यहाँ बताई जा रही है। तो हमने ये मंत्र किया था और इसी मंत्र में यही बात बताई गई थी कि उत्कृष्ट यज्ञ मंडप के अंदर जो बाहर की दृष्टि से हम यज्ञ को शोभायमान बनाते और साथ साथ में हमारा आंतरिक जो पर्यावरण है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारी जो आंतरिक चीजें, उसको भी हम शुद्ध और पवित्र बनाकर यज्ञ कार्य करें। तो दोनों ही अद्युत उत्तर रश्मिन सदस्ते अधि उत्कृष्ट यज्ञ मंडप में बाह्य दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से पवित्रता और श्रद्धा से यज्ञ करें। तो इसी प्रकार हमने इस मंत्र की व्याख्या की थी। तो आज हम दूसरा मंत्र लेते हैं। आगे का मंत्र है समिधा दान मंत्र। अभी इस मंत्र से हम समिधा को यज्ञ में आदान करते हैं, इसलिए उसका नाम है समिधा दान मंत्र। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदे वेदशेने दश्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्च सेनानाधेन समेधय स्वाहा। ये आस्वालन गृह सूत्र का है। आगे का जो मंत्र था ने वो यजुर्वेद का मंत्र है, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने। ये आस्वालन गृह सूत्र का। तो इस मंत्र में क्या बताया गया, ओम अयन इद्म, एक घृत युक्त समिधा, समिधा को हम घृत लगा के यज्ञ कुंड में आहुत करते हैं। तो ये घृत युक्त समिधा ते आत्मा तेरा आधार है, तेरी ज्वलनशीलता के लिए साधन रूप है। समिधा के बिना अग्नि प्रकट नहीं रहती, समिधा ही अग्नि को प्रज्वलित करने का साधन है। और हमारे यहाँ तो बताया भी गया है कि कौन कौन सी समिधाओं का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे जो जिसमें कार्बन कम है, जो हल्की हैं, जैसे जिसमें से ऐसे पत्ते आदि तोड़ने से इसमें जो क्षीर जैसा पदार्थ निकलता है, तो इसमें ऐसी समिधाओं का प्रयोग करना, जो बड़ की है, पीपल की है, आम की है, पलाश की है, आदि समिधाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया कि घृत युक्त समिधा से इस अग्नि को प्रज्वलित करो। अयंत इद्म आत्मा जात वेद, जात वेद अग्नि का भी नाम है और परमपिता परमात्मा का भी नाम है। जाते जाते विद्यते इति जात वेद। हर एक स्थूल या सूक्ष्म रूप में अग्नि हर एक स्थान पर
विद्यमान है, इसलिए अग्नि का नाम भी जात वेद है। और परमपिता परमात्मा भी सर्वव्यापक है। जो भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं सब में परमपिता परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का नाम भी जात वेद है। और जो उत्पन्न हुए सब पदार्थ है उनको जानने वाला, वेद यानी जानने वाला है, उसका नाम, उसको भी ईश्वर यानी जात वेद कहते हैं। तो इस मंत्र में बताया जा रहा है कि अयंत इद्म आत्मा जात वेद शेने दस्व वर्धस्व, इस समिधा से तू अग्नि को बढ़ा, धस्व वर्धस्व। इसी प्रकार जो हम यज्ञमयी भावना, हमें क्या है कि केवल मात्र भौतिक यज्ञ नहीं करना है, लेकिन अपनी आत्मा रूपी यज्ञ के अंदर भी अग्नि को प्रज्वलित करना है। तो यहाँ यजमान कह रहा है कि मैं पहली समिधा आहुत करूंगा तो मेरे आत्मा को ही मैं समिधा के रूप में ले रहा हूँ, इद्म यानी समिधा। तो यहाँ यजमान अपनी आत्मा को समिधा के रूप में परमात्मा रूपी अग्नि को आहुत करता है। और परमात्मा जैसे अग्नि से हवन कुंड की अग्नि समिधा से प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार परमात्मा रूपी अग्नि जो पवित्र है, उत्कृष्ट है, जिसमें ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसी अग्नि से मैं अपनी आत्मा को प्रज्वलित करूं। तो क्या प्रज्वलित करूं, किससे क्या क्या मिलेगा मुझे, मैं किस बात को संसार में यजमान चाह रहा है कि किन बातों से मैं प्रकाशित हूं संसार में। तो अभी भी बच्चों की बात चल रही थी, तो यहाँ भी यही बात बताइए। प्रजया चाशमान यानी मेरा ही नहीं, आसमान, हम सब याज्ञिक लोग जो भी यज्ञ कर रहे सबकी आत्मा सब किससे प्रज्वलित हो संसार में, प्रजया, अपनी प्रजा से, अपनी संतानों से हम संसार में प्रज्वलित हो। अपनी संतानों को तो केवल मात्र जन्म देना ही, खाना पीना कपड़े पहनाना, आचार्य जी कहते रहते थे कि माता पिता का इतना ही कर्तव्य नहीं है कि अच्छे से अच्छे खाना दे, अच्छे से कपड़ा, खिलौना, अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिए, इतना ही कर्तव्य नहीं। संतानों को, अपनी प्रजा को सुसंस्कारी बनाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो प्रजा, हमें प्रजा से प्रज्वल संसार में प्रकाशित बनो। माता पिता संतानों से प्रकाशित बनते हैं संसार में। संतान आदर्श होती है, यदि संतान संस्कारी होती है, यदि संतान समाज और राष्ट्र धर्म के लिए कार्य करने वाली होती है, तो माता पिता का नाम रोशन होता है कि नहीं, होता है। आज हम महर्षि दयानंद का नाम लेते हैं, महर्षि दयानंद को याद करते हैं, तो कृष्ण जी और माता अमृताबाई को याद करते ही हैं, क्योंकि कोई भी संतान के कारण, संतान की महानता के कारण, संतान जब समाज और संसार के अंदर प्रकाशित होती है, युगों युगों तक उसका नाम रहता है, तो उसकी माता पिता का नाम भी रहता है। तो हमारी प्रजा से मैं संसार में प्रकाशित बनूं, ऐसी मैं प्रजा बनाऊं। हमारी प्रजाओं में भी मैं यज्ञ भावनाओं दाखिल करूं। हमारी प्रजा भी केवल स्वार्थी ना हो, हमारी प्रजा अपना हित को देखने वाली ना हो, समाज के समग्र हित को देखने वाली हो। हमारी प्रजा में वही भावना हम जागृत करें कि वो समाज का भी कल्याण करने वाली हो, ये हमारा दायित्व है। तो आगे बताया, दस्व प्रजया पशु भी, ऐसे हम संसारी गृहस्थी लोग यज्ञ करते हैं, ब्रह्मचारी भी यज्ञ करता है, वानप्रस्थी भी यज्ञ करता है। गृहस्थी की प्रजा तो उसके संतान है, लेकिन ब्रह्मचारी की प्रजा कौन है? ब्रह्मचारी की प्रजा उसकी इंद्रियां है। उसकी इंद्रियां को आगे भी हमने आया था ना मंत्र, ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नशोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु। मेरी आंखों में दृष्टि शक्ति बनी रहे, मेरी नाक में घ्राण शक्ति बनी रहे, मेरे कानों में श्रवण शक्ति बनी रहे। तो इसी प्रकार हम, ये हमारी इंद्रियां कैसी हो, ऐसे हम तो इस मंत्र में भी बता रहे थे कि ये जो हमें दिखाई दे रही है, आज हम कल किसी को भी पूछेंगे कि आपने अपनी आंख देखी है, तो कोई हमारे चेहरे पर, स्वयं के चेहरे पर हम अपनी आंख नहीं देख सकते, लेकिन हम अरीसे में, ग्लास में अपनी आंख को देख सकते हैं।
ऐसे सामने वाले की आंख को भी हम देख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ, अपनी आंख देखिए, लेकिन वास्तव में वो आंख नहीं है। वो आंख नहीं है, केवल आंख के गोलक है। वो आंख तो कहीं मस्तिष्क के अंदर बैठी हुई है। वो आंख की दृष्टि शक्ति, आंख यानी दृष्टि शक्ति, जो जैसे कैमरे के लेंस पर प्रतिबिंब पड़ता है, इसी प्रकार ये आंख की किकी में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो हमारे मानस पटल पर पड़ी हुई दृष्टि शक्ति, वो हमारी आंख होती है। वो वहां तक पहुंचता है, वो उसको वेरीफाई करता है, वो उसको जांच करता है, वो किसका चित्र है, कौन सा दृश्य है। ऐसे श्रवण शक्ति में क्या है, हमारे कान जो चेहरे पर लटक रहे हैं, वो श्रवण कर्ण इंद्रिय नहीं है, वो कर्ण इंद्रिय के गोलक है, उसके जरूर है। इसके माध्यम से ध्वनि तरंगों को एकत्रित किया जाता है और वहां तक पहुंचाया जाता है जहां कर्ण इंद्रिय है। यानी इंद्रिय तो अंदर बैठी हुई, इंद्रिय पर जो दृश्य, जो शब्द आदि को कैचअप करने का जो साधन है, वो बाहर हमारे चेहरे पर। तो इसी प्रकार ये इंद्रियां, हम ब्रह्मचारी यज्ञ करते समय ब्रह्मचारी भी कह सकता है और गृहस्थ भी कह सकता है कि हमारी प्रजा हमारी इंद्रियां हैं। तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो आएगा, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वो अच्छा हो, भद्र हो। भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पक्षेमा भी निर्जत्रा। ये बताया गया है कि आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो। जो भी हम देखते हैं, आज बच्चों के बारे में बात की गई, जो भी उनको दिखाया जाएगा, जो भी सुनाया जाएगा, उसका संस्कार तो अवश्य ही पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? और वो संस्कार पड़ेगा तो वो संस्कार के अनुसार कार्य भी होगा ही होगा। तो हमें ये बहुत सावधान और सचेत होने की बात है कि क्या हम बच्चों को दिखा रहे हैं। ये माता पिता को जागृत होकर देखना है। तो सुनाना क्या है, दिखाना क्या है, तो ये सारी चीजें हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम करते हैं। तो हमारी इंद्रियां कैसी हो, हमारी इंद्रियां हमें इस रास्ते पर ले जाने वाली हो कि जहां जाकर हमारी उन्नति हो, हम ऊंचे उठे। तो यहाँ बताया गया प्रजया और वानप्रस्थी की प्रजा क्या है, उनके शिष्य गण है, जहां वो उनको उपदेश दे रहे हैं। गुरुकुल में आचार्य की प्रजा क्या, उनके शिष्य हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो वो भी उनके माध्यम से आगे बढ़े, वो ही एक प्रकार का यज्ञ ही है। तो इस यज्ञ के माध्यम से वो क्या क्या उपलब्धियां हमें प्राप्त हो, ये बताया जा रहा है कि मैं यज्ञ में समिधा आहुत कर रहा हूँ, घृत युक्त। तो इस उपलब्धि से मेरे जीवन में क्या उपलब्धि मुझे प्राप्त हो, इस क्रिया के माध्यम से। मेरी गृहस्थी कह रहा है मेरी प्रजा उत्तम बने, उसमें भी यज्ञ भावना बने। माता पिता घर में यज्ञ करेंगे, मंत्रों की ध्वनियां सुनेंगे बच्चे, तो कम से कम बैठेंगे नहीं बैठेंगे, लेकिन मंत्र ध्वनि जैसे जैसा शब्द कोई भी शुभ भी हो और अशुभ भी हो, जो कानों पे आता है उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। तो एक यज्ञीय वातावरण बनता है, एक दिव्य वातावरण बनता है। तो इस दिव्य भावनाओं को जगाएगा। तो हमें ये करना है, प्रसु भी ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेदय स्वाहा। ब्रह्म वर्चस यानी ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म तेज। जिस हम संसार के अंदर प्रकाशित होंगे तो ज्ञान से ही होंगे। एक कर्मचारी कार्य कर रहा है और एक इंजीनियर भी कार्य कर रहा है। वो कर्मचारी मकान बिल्डिंग बन रहा है, वहां किसका ध्यान ज्यादा है? तो वो इंजीनियर एक दिन में कमाता है इतना, कर्मचारी महीने भर में भी नहीं कमा सकता, क्योंकि उनका ज्ञान का स्तर का मूल्य है। तो ज्ञान, हमें संसार में ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्ति ही हमारी उपलब्धि है। तो ज्ञान से ही हम संसार में प्रकाशित हो पाएंगे। और ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, वेद का ज्ञान, जो हमारा तेज बनता है, हमें प्रकाशित करता है संसार में। क्योंकि ईश्वर का, वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाला का कभी भी अधपतन नहीं होगा।
परमपिता परमात्मा उसकी शरण में आने वाले को कभी भी पतन के गर्त में नहीं डालेगा, उसको पाप में कभी भी नहीं डुबाएगा। भक्ति करने वाले यदि पाप कर रहे तो उसकी भक्ति सच्ची नहीं, क्योंकि वास्तव में यदि परमपिता परमात्मा की शरण में हम हैं, ईश्वर के ब्रह्म तेज से हम प्रभावित हैं, तो हम अपराध से बुराइयों से दूर ही रहेंगे, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा वो कार्य हमें करने ही नहीं देगा। हमारी जीवा झूठ बोल ही नहीं सकेगी, कितनी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने क्यों ना आ जाए। तो इसी प्रकार ब्रह्म तेज हमें प्राप्त हो, और ब्रह्मचर्य यानी संयम, मर्यादा। हम अभी इंद्रियों की बात कर रहे थे, तो इंद्रियों को संयम में रखना वो ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य देवा तपसा, ऐसे बताया गया था कि ब्रह्मचर्य से ही हमारे देव, हमारे ऋषि मुनि, हमारे महात्मा लोग कितने वर्षों की आयु को प्राप्त करते थे, और ब्रह्मचर्य के बल से क्या नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद ने एक बार ब्रह्मचर्य के ऊपर प्रवचन दिया अपना, तो महाराजा जसवंत सिंह करके कोई राजा थे, उन्होंने आक्षेप उठाया कि ऋषि जी आप जो बात बता रहे हैं ब्रह्मचर्य के विषय में, ऐसे प्रैक्टिकल रूप में तो कुछ ब्रह्मचर्य की इतनी शक्ति दिखाई नहीं दे रही। तो उसी समय तो महर्षि दयानंद जी कुछ भी नहीं बोले, लेकिन जब वहां से निकले राजा, तो वो 4 घोड़ा की बग्धी में निकले। तो उसी समय महर्षि दयानंद ने पीछे से जो बग्धी का रथ का पहिया था पकड़ लिया एक ही हाथ से, तो वो ऊपर से ऊपर सारथी उसको चाबुक फिटकार रहा है, लेकिन घोड़े टस से मस नहीं हो रहे थे। तो राजा ने मुड़कर देखा कि पीछे से महर्षि दयानंद ने एक ही हाथ से वो रथ का पहिया पकड़ा हो। वो था ब्रह्मचर्य बल। ब्रह्मचर्य के बल से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य यानी हमारी इंद्रियों को संयम में रखना, और जो मैंने अभी बताया था ना, जो सार है, शरीर का सार, जो अन्न खाते हैं, जो सप्त धातुएं बनती हैं, कितना ही अच्छा क्यों ना खा ले, लेकिन यदि हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य पालन नहीं है तो हमारी शक्ति बह जाती है, हम शक्तिहीन बन जाते हैं। हमारी जीवन की शक्ति, आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति उत्कृष्ट बनानी है तो ब्रह्मचर्य पालन। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम बताया, और ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संसार की माया जाल से, संसार की विषय वासनाओं से, संसार की भागदौड़ से दूर गुरुकुल ऐसे स्थानों में रखा जाता है, और कोई भी उसका लक्ष्य नहीं होता विद्या पढ़ने के सिवाय, केवल विद्या ऊपर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो पूरी शक्ति उसमें लगती है। तो इसी प्रकार जो जीवन की जो प्राथमिक आयु है, जो जीवन की नींव के रूप में, कोई भी मकान को यदि हम उसकी नींव मजबूत होती है तो वो मकान सालों तक टिक रहता है, नहीं तो थोड़ी सी ऐसे भूकंप में थोड़े जो भी हलचल हुई थोड़ी सी तो भी वो गिर जाएगा। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आश्रम यानी जीवन का प्रथम आश्रम, वो उसकी नींव पक्की, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन का बोध बताया जा रहा है। तो यहाँ बताया गया ब्रह्मचर्येन सेना अन्नाधेन समेधय स्वाहा। अन्न आनी भोग, पहले भोग मांगा गया है। हमारे जीवन में हमें सुख के साधन चाहिए, सुख चाहिए, तो सुख के साधन भी चाहिए, सुख चाहिए, खाने के साधन चाहिए, पहनने के कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, घूमने के लिए गाड़ियां चाहिए, तो सारा भोग है, उसको कहा गया अन्न। अन्नाधीन यानी भोग को भोगने का सामर्थ्य मांगा गया दूसरे क्रम में। खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे खाने के पचाने का हमारा सामर्थ्य ही नहीं है, भोगने का सामर्थ्य ही नहीं, तो हम कैसे उसको उपयोग कर पाएंगे। महात्मा आनंद स्वामी लिखते थे कि कहीं दान एकत्र करने के लिए किसी गृहस्थी के घर के गए, तो बड़े सेठ थे, बड़े रईस व्यक्ति थे, लेकिन वो साथ में भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में थोड़ा सा हल्का सा पीला रंग का पानी जैसा ही था एक कटोरों में, और एक फुल्का रोटी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी मिठाई भी नहीं ले रहे, नहीं दाल चावल ले रहे, नहीं सब्जी ले रहे, नहीं दही छाछ ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे,
कि नहीं कुछ भी मुझे पूछता ही नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो ये क्या विडंबना है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपने शरीर के सामर्थ्य के अंदर, शरीर के अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है भोगने का, तो भोग का क्या तात्पर्य। इसलिए भोग का है तृष्णा, इस प्रकार हमारी तृष्णा, हमारा भोग, हम भोग भोगते जाते हैं, लेकिन भोगों को हम भोग ही नहीं पाते, भोग ही हमें भोग लेते हैं। तो अति भोग रोग का कारण होता है, असंयम रोग का कारण बनता है। जीभ के स्वाद में हम असंयम कर देते हैं, इसी प्रकार हर एक इंद्रियों का असंयम अति भोग रोग का कारण बनता है। तो हमें संयम पूर्वक रहना, यही ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है। और यहाँ एक बीच में रह गया पशु भी, पशु यानी ऐसे पुराने समय में तो पशुओं को धन कहा जाता था, गौधन हमने शब्द सुना है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के पिता के यहाँ भी बहुत सारी गौएं थी, तो उसको नंद की उपाधि दी गई थी। तो पशु इस सृष्टि को सम्यक रूप में चलाने के लिए, ठीक रूप में चलाने के लिए परम पिता परमात्मा ने हर एक जीवात्मा के शरीर दिए हुए हैं, और पशु पक्षी कीट पतंग हर एक का महत्व है सृष्टि को सम्यक रूप में चलाने के लिए। तो इस पशुधन भी हमारा होना चाहिए। आज गौ का दूध, घी, आज गांवों में भी हम देखते हैं कि कृषक परिवारों में भी पशुपालन लोग कम करते हैं। तो ये जीवन को जो वही आलसी प्रमादी और विलासी जीवन के कारण आज लोग पशुपालना भी उचित नहीं समझ रहे। तो ये बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि ये संसार का चक्र ऐसा है कि इसमें हर एक चीज का महत्व है। कई लोग आक्षेप करते हैं गौओं की कत्ल खाने, कत्ल गौओं की जाती है तो कितनी गौओं का कत्ल नहीं होता, तो उनको खाने के लिए चारा कहाँ से पूरा होता। लेकिन परमपिता परमात्मा जिस जीवात्मा को, जिस सृष्टि को चला रहा है, उसमें सबकी सम्यक व्यवस्था उन्होंने की हुई है। तो उसके लिए सब पशुओं का हमें संवर्धन करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, उसका महत्व है। तो इस मंत्र में इन चीजों को मांगा गया है। तो मैंने अभी इस मंत्र की व्याख्या की, अभी समय भी पूरा हो गया है, तो हम आगे के मंत्र के आगे चलाएंगे। जीवन शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी शंकर जी, आप शांति पाठ करवाइए इलाहाबाद से, प्रयागराज से। मैं जरा बाहर हूँ। एक मिनट जरा। लीला बहन जी, ये बताइए, संध्याग्नि के लिए भी वही मंत्र है और घृत आहुति के लिए भी वही मंत्र है, तो इसका मतलब क्या है? आगे घृत आहुति आएगी नहीं, तब हम उसकी व्याख्या करेंगे। आगे घृत आहुति का मंत्र क्रम में आएगा, ठीक है। मैंने सबको थोड़ा सा कुछ पूछूं, अगले कब होगा फिर ये प्रोग्राम? फिर किस दिन होगा? आवाज जा रही है? आ रही है, लेकिन थोड़ा एक हाँ, क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा फिर किस दिन होगा? आज शुक्रवार हुआ है, शुक्रवार को, अगले शुक्र हफ्ते बाद। होगा तो पता नहीं कैसे। प्रारंभ करें शांति पाठ। चलिए, सबको सादर नमस्ते। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष।
जो बोले सो अभय। सब धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। सनातन सूर्य गुरु वीरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। माता की जय हो। गौ माता की पालन करोगे। देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का ज्वाला जय रहे। आर समाज अमर रहे। त्याग प्रकाश बढ़ते रहे। चलो ध्वनि वैदिक वादन सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते।